दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है और उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना है किसी भी कारण से, तो उसे प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। तो क्या करना चाहिए? केवल ऐसा नहीं है दोस्तों कि साहब जॉब सिलेक्शन में ही पुलिस वेरिफिकेशन होता हो, और दूसरी चीज़ों में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो उसमें भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अब आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, उसमें भी अगर आपके विरुद्ध कोई एफआईआर पेंडिंग है तो भी दिक्कत आएगी। अगर आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पार्षद का चुनाव लड़ते हैं तो उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसमें पुलिस वेरिफिकेशन होता है आपका। तो कुल मिलाकर के क्या कर सकते हैं हम कि हमारे ऊपर कोई एफआईआर दर्ज है, कोई केस है, उसको कैसे हम उससे निपटे हम कि पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत ना आए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखें, काम जरूर आएगा, और लाइक शेयर जरूर करें, और नया फॉलोअर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही काम के वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि देखो, अगर आपका किसी जॉब में सिलेक्शन हुआ है, या फिर आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, या किसी तरीके का आपको फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन होना है, तो उस कंडीशन में अगर आपके विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज हुई है ना दोस्तों, तो उसकी डिटेल्स देना चाहिए। अगर आप छिपाते हैं तो ये भी एक रीज़न बन जाता है आपके विरुद्ध एक्शन लेने का। इसलिए अगर आपके विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जहां रिक्वायरमेंट पूछी गई है आपसे कि भाई क्या कोई केस से एफआईआर है, तो उसकी डिटेल्स देनी चाहिए। ये पहली बात करनी चाहिए। और दूसरी बात कि जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया किसी जॉब के अंदर, अब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना है, लेकिन आपके विरुद्ध एक मामला दर्ज है, या जिसमें मामला आपका कोर्ट के अंदर चल रहा है, कुल मिला के आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज है। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है, आप उस केस को जल्दी से जल्दी ख़त्म नहीं करवा सकते, बहुत टाइम लगता है केसेस के अंदर। इसलिए सबसे बेस्ट है कि जो शिकायत करता है, कंप्लेनेंट है, उसके पास जाएं, उससे बातचीत करें, उसको कन्विंस करें कि कैसे भी करके हाथाजोड़ी करके प्यार से करें, रिक्वेस्ट करके करें, मनोहार करें उसका। कुल मिला करके अगर वो कन्विंस हो जाता है आपसे, तो समझो समझौता करने के लिए, तो ये सबसे बेस्ट और सबसे परिपक्व तरीका है, जिसमें तुरंत आपका केस का निस्तारण हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि बंदा आपसे एग्री हो गया है सेटलमेंट के लिए, लेकिन दोस्तों केसेस अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कि सीधे तौर पर राजीनामे योग्य होते हैं, जिनमें आप जाओ कोर्ट में, राजीनामा पेश करो, केस खत्म, जजमेंट की कॉपी लो, संबंधित लोकल थाना में जाकर के सबमिट करा दो, पुलिस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें से कुछ धाराएं तो ऐसी होती है जिसमें राजीनामा हो सकता है, कुछ धाराएं ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें राजीनामा नहीं हो सकता। तो भाई उस कंडीशन के अंदर जिम्मेदारी नामा हो सकता है, उसमें पेश कर दो, और जिनमें नहीं हो सकता उनमें बयान चेंज करवाएगा आपका वकील, और बात उस धारा से रिलेटेड है तो उससे अलग बात करवाएगा आपका वकील। और कोई मामला ऐसा हो सकता है कि भाई इसमें राजीनामा हो ही नहीं सकता, फिर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया जाता है, कन्विंस किया जाता है पार्टी को कि भाई ये जो तेरे चोट लगी है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि उसको 360 की चोट लगी है, उसके यहाँ पर कोई चाकू जैसी चीज़ या नुकीली चीज़ घुसी है पेट के ऊपर, और आप पे लग गई 307 धारा, यानी हत्या के प्रयास की। तो भाई उस कंडीशन के अंदर वो ये कह सकता है कि साहब मैं भाग रहा था, एकदम से मैं गिरा, एक नुकीली चीज़ मेरे यहाँ घुस गई, जिसके बाबत मुझे होश ही नहीं था, मैं बेहोश था, हॉस्पिटल में मुझे होश आया, और मेरे घर वालों ने पता नहीं, जिस भी व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई कि साहब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है साहब किसने ये एफआईआर दर्ज कराई थी, इसने ये बातें कैसे ली थी कि वो एफआईआर ही नहीं है। कुल मिलाकर के मेरा भाव ये है कहने का कि हम बयान चेंज करवा देते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर आउट ऑफ द कोर्ट अपना सेटलमेंट होता है। तीनों कंडीशन बता दी मैंने। सबसे बेस्ट तरीका है सेटलमेंट करने का, ये एक बरी की कैटेगरी में आता है, और आपको जॉब देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी अथॉरिटी को। तो एक बेस्ट चीज सॉल्यूशन हो गया। दूसरा कि बहुत सी केसेस ऐसी होती हैं दोस्तों जो तुच्छ कैटेगरी के होते हैं, छोटे कैटेगरी के होते हैं, जिनमें आप जुर्म के कार्य करके मामले को सेम डे खत्म करा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आप कोर्ट से निवेदन करते हैं प्रोबेशन ऑफ एंडर एक्ट का एडवांटेज देने के लिए, यानी जो आपने जुर्म स्वीकार किया है
उस जुर्म स्वीकार का जो कन्विक्शन कोर्ट ने किया है, जो सज़ा आपको दी है, उसका आपके जॉब में अगर आप जॉब में हैं तो तो उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। अगर आप फ्यूचर जॉब करने वाले हैं तो उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो जो सेक्शन 3(4) का लाभ आपको देता है कोर्ट। लेकिन मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप जुर्म स्वीकार करें, बट ये भी एक ऑप्शन है। ये ऐसा ऑप्शन है जिसको आप इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये इम्यूनिटी वाला सिस्टम है। इसमें केवल आपको एक बार लाइफ में एडवांटेज देने का मौका है कोर्ट के पास, और मैक्सिमम केसों के अंदर, ऐसा नहीं है कि सभी में, मैक्सिमम में आपको मिल सकता है ये लाभ। तो ये एक मौका है, तो इसको व्यर्थ ना करें किसी छोटे मोटे मामले में। तो इसलिए सबसे पहला बेस्ट कि आप जाएं समझौता। सेकंड, कन्वेक्शन वाला इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट मैं आपको इसके लिए सलाह नहीं दूंगा, लेकिन ये एक ऑप्शन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा कि दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई केस है, और ऐसा केस है कि भाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला आपके कैरियर को, कन्वेक्शन के बाद भी और बिना कन्वेक्शन के भी पेंडिंग रहते हुए भी। अगर आपके विरुद्ध कोई मामला चल रहा है, पेंडिंग है, तो आप डिटेल देके चलेंगे। मैंने बताया आपको सबसे पहले, तो आपको जो नियुक्ति देने वाला नियोक्ता है, जो अथॉरिटी है, जो आपको चयन करने वाली है, उन्होंने आपकी जो उस केस की वैसे है, जो आपकी ज्वाइनिंग है, उसको पेंडिंग कर दिया है। तो उस कंडीशन के अंदर कि भाई अब ये दोनों स्टैंड तो आगे आ गए अपन, तो एक तो समझौता हुआ नहीं है, दूसरा तो हमने कन्वेक्शन कराया नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर पकड़ के ले आए यहाँ पर कि साहब हमारे विरुद्ध तो एक मामला था, जो भी अब डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, तो अब क्या करें। तो उसके अंदर आप डिपार्टमेंट से बात कर लें। तो दोस्तों क्या है, ये जो रीज़न है इसमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है, ये जो केस है इतना हैवी नहीं है, जो उस कैटेगरी में नहीं आता है कि आप मुझको बाहर कर दें, तो मुझको ज्वाइनिंग भी नहीं दी जा रही है। तो रीज़न देते हैं आपको कि देखो ऐसा है कि हम इन कंडीशन के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे सकते हैं। अब इन कंडीशन को आप फुलफिल कर दें, जो भी कंडीशन वो बताएं। फॉर एग्जांपल वो कह दें कि भाई इस केस में सेटलमेंट करके हमें सुलहनामा ला करके पेश कर दो, तो ज्वाइनिंग दे देंगे, या फिर आप बरी होकर आओ, ज्वाइनिंग दे देंगे। तो ये जो कंडीशंस है आप फुलफिल कर सकते हो तो बेस्ट है, नहीं कर सकते तो फिर आपको डायरेक्ट फाइल करना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर। और हाई कोर्ट से मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं कि आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है केस पेंडिंग रहने के दौरान भी। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें आपको दिक्कत आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि मॉरल टर्पिट्यूड, नैतिक अधमता से रिलेटेड मामले, ऐसे कैटेगरी बनी है कि कौन कौन से मामले में जिनमें आपको जॉब लेने में दिक्कत आ सकती है। तो वो कौन से मामले हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, उस पर डिटेल्स वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।